चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया है कि हतमी फैसला जुम्मा या फिर पीर को होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ट्वीट किया गया है कि हतमी फैसला जुम्मा या फिर पीर को होगा और वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने अहम तरीन अब से कुछ देर पहले मुलाकात की, जिसमें वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से ब्रीफ किया गया और हतमी फैसला जो है वो अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट किया गया है और बताया गया है कि हतमी फैसला जुम्मे या फिर पीर के दिन होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ट्वीट किया है कि हतमी फैसला जुम्मे या फिर पीर को होगा और ये ट्वीट ऐसे वक्त में सामने आया है जब अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस अहम तरीन मौजू पर जो है वो गुफ्तगू की और अहम तरीन ये मुलाकात थी जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से जो है और पाकिस्तान क्रिकेट की शमूलियत के हवाले से जो है अहम तरीन गुफ्तगू की गई। हमारे साथ नुमाइंदा GTV न्यूज़ असगर अजीम हमारे साथ ही मौजूद हैं। असगर, ट्वीट किया गया है मोहसिन नकवी साहब की जानिब से और ये कहा गया है कि हतमी फैसला जुम्मे या फिर पीर के दिन होगा। अभी हतमी फैसला यानी कि नहीं हुआ, मजीद मशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। जी बिल्कुल, हमने भी अपनी बात में यही बात कही है कि मोहसिन नकवी से मुशावरत कर रहे हैं और ये जो वही टैक्टिस है कि हम प्रेशर को बिल्डअप रखें, क्योंकि बिल्कुल रवानगी से कुछ देर कबल जो है वो इस बात का ऐलान करना हतमी तौर पे कि टीम जाएगी या नहीं जाएगी, तो ये प्रेशर बिल्डअप करने का एक तरीका है। और वैसे भी देखें, जो असली चीज सामने आती है वो यही आती है कि पाकिस्तान एक एग्रीमेंट के तहत श्रीलंका में मैचेस खेल रहा है। अब यहाँ सिर्फ बांग्लादेश को सपोर्ट करने के वाला आंसर जो है वो पाकिस्तान के कोर्ट में है कि वो किस हद तक सपोर्ट करता है। अगर वो हतमी तौर पर फर्ज कर लेगा, अगर पाकिस्तान नहीं जाने का ऐलान करता है तो उसमें फिर श्रीलंका भी दोस्त मुल्क है जहां वो ये मैच खेल रहा है, तो एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त की खुशी के लिए एक दोस्त को नाराज करना, क्योंकि जाहिर है इसका असर श्रीलंका की इकॉनमी पे भी होगा, श्रीलंका पे भी होगा, क्योंकि श्रीलंका अगर मेजबानी कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मेजबानी कर रहा है और जो मैचेस वहाँ होंगे वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने वाली टीमें वहाँ खेलेंगी। तो ये एक बड़ा सवाल भी है और वज़ीर आज़म को इस हवाले से भी आगाह किया गया है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने हतमी फैसला करने का अख्तियार मोहसिन नकवी को दिया और जो हमारे जराये बताते हैं पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलेगी और इसके लिए एहतजाज के लिए दीगर ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर है, जिस पर खत लिखना भी है, भारत के खिलाफ मैच ना खेलना भी है और दीगर ऑप्शन भी सामने आ सकते हैं। जी असगर, ये भी बताएगा इस अहम मामले पर वजारत खारजा को भी कुछ टास्क सौंपे गए? देखिए, वजारत खारजा से मुशावरत बिल्कुल होगी और मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक वहां से मुशावरत नहीं की है। ताहम जो जराये बताते हैं कि कल जो है इसहाक डार की मुलाकात बांग्लादेशी हम मनसब से हुई थी, उस मुलाकात में वर्ल्ड कप का भी जिक्र हुआ था और प्रदेश के जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेले और पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। बाकायदा उन्होंने एक अपने चैनल के एक प्रोग्राम में पूरी जो है पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसने सबके सामने बराबर मुल्क होने के हैसियत से हमें सपोर्ट किया है, लेकिन बांग्लादेश खुद चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो मैच खेले, वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप के लिए जाए। ठीक है असगर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट खुद चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप खेले और वर्ल्ड कप में शमूलियत इख्तियार करे, तो अभी दीगर स्टेक होल्डर्स से भी जो है खबरें सामने आ रही हैं कि दीगर स्टेक होल्डर्स से भी मशावरत का सिलसिला जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का जारी रहेगा। किस किस से मजीद मशावरत जो है वो इम्कान है? देखिए, पहले तो वो सबसे पहले टीम से एक बार फिर मुशावरत करेंगे और वज़ीर आज़म से होने वाली मुलाकात और उनकी हिदायत के हवाले से उनको बताएंगे। फिर पाकिस्तान टीम के अपने भी स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने पूरी टीम को और पीसीबी को स्पॉन्सर कर रखा है, उनसे भी बात होगी और फिर पीटीवी तमाम मैचेस को दिखाने जा रहा है, तो पीटीवी से भी इस हवाले से बात होगी, क्योंकि इकॉनमी का आंसर तो यहाँ भी आएगा। अगर आप मैच नहीं दिखाते हैं, टीम नहीं जाती है, तो जो तैयारियां और जो स्पॉन्सरशिप इस हवाले से पाकिस्तान टीम को मिली हुई है या पीटीवी को और दीगर इदारों को मिली हुई है, तो ये सारा असर हर जगह पड़ेगा। तो यही वजह है कि तमाम स्टेक होल्डर से हतमी मुशावरत के बाद ही कोई हतमी फैसला सामने आएगा। यही वजह है कि मोहसिन नकवी साहब ने जुमे या मंडे की बात की है ताकि ये प्रेशर भी बिल्डअप रहे और इनके जो है मुशावरत का अमल भी मुकम्मिल हो जाएगी। ठीक है असगर, अगर पाकिस्तान इन केस बाइकआउट कर लेता है और इंडिया के साथ मैच नहीं खेलता वर्ल्ड कप का और तमाम बाकी ग्रुप मैचेस जो पाकिस्तान को जीतने फिर लाजमी हो जाएंगे, अगर बाइकआउट करता है तो भारत को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बैकबोन मैच है ये? देखिए, बॉस कॉस्टिंग के हवाले से तो ये भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा,
मैंने बताया ना कि खुद बांग्लादेश के अगेंस्ट भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके अपने चैनल मैचेस नहीं दिखा पाएंगे। 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी है बांग्लादेश की। उसके साथ साथ अगर पाकिस्तान बाइकाट करता है तो फिर ये समझ लीजिए कि ये ऐसा ही मैच हो जाएगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब अगर पाकिस्तान बाइकाट करे और युगांडा का और भारत का मैच हो 15 फरवरी को और 500 लोग भी ग्राउंड में मौजूद ना हो मैच देखने के लिए और ना ही टीवी स्क्रीन पे लोगों की तवज्जो हो, तो आप खुद सोचे कि इकोनॉमी को कितना बड़ा झटका लगेगा। और ये सारा झटका जो है खुद भारतीय ब्रॉडकास्टर को लगेगा। इससे पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं होगा जितना सबसे ज्यादा नुकसान भारत को होगा। और इसका बराह रास्त जो इसका असर होगा वो आईसीसी के अपने खजाने पे होगा, क्योंकि आईसीसी जिस बात पर जो है इतना सपोर्ट करता है भारत को और प्रो इंडिया बना हुआ है, उसका सारा जो नुकसान वो आईसीसी को बराह रास्त होगा। तो मेरा ख्याल है कि इन सब तमाम चीजों के ऑप्शन को देखा जा रहा है और उसके बाद ही फैसला होगा। लेकिन ये जो मेरे जराये बताते हैं कि अब पाकिस्तान टीम जो है वो शरीक होगी। ठीक है, असगर ये बताएगा कि इस अहम तरीन मुलाकात का एलामिया अब से कुछ देर बाद जो है वो जारी किया जाएगा। ये ज़राए से खबरें आ रही थी, लेकिन अब जो ट्वीट आई है वजीर दाखिला चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की, उनकी जानिब से कहा गया कि जुम्मे या पीर के दिन जो है वो हतमी फैसला होगा। तो एलामिया जारी किया जाएगा या जुम्मे या पीर के दिन एलामिया सामने आएगा? देखिए, अब एलामिया की जरूरत तो होती नहीं है। मोहसिन नकवी के ट्वीट को ही एलामिया तस्वुर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वादे तौर पर कह दिया है कि सब्र करें। और मैंने भी मैसेज किए थे पीसीबी के चंद लोगों को, तो उन्होंने भी यही कहा कि उनका भी यही जवाब आया कि थोड़ा सा सब्र कर लें और जो भी चीज़ होगी वो वादे तौर पर बता दी जाएगी। लेकिन हकाइक की बुनियाद पर अगर आप जायजा लें तो पाकिस्तान अपनी शराइत पर श्रीलंका में मैच खेल रहा है, अपने मुआहदे के तहत मैच खेल रहा है। और इसमें जो है बराह रास्त इन्वॉल्व होकर सियासत बड़ा सियासत जो है वो पाकिस्तान हरगिज नहीं करेगा, क्योंकि हमने इंडिया को पूरी दुनिया में अगर बेनकाब किया है तो क्रिकेट में सियासत लाने पे ही बेनकाब किया है। एशिया कप हो या उससे पहले और अब तक तमाम चीजें वाज़ेह हैं। पूरी दुनिया इस मामले पर पाकिस्तान के साथ है कि पाकिस्तान खेलों में सियासत को नहीं लाता। हमेशा पाकिस्तान ने खेल को तरजीह दी और खेल बड़े अमन की बात की है। तो मुझे जो है तमाम माजी की सूरत और मौजूदा जो लीगल पोजीशन है उसको देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। ठीक है, असगर एक मरतबा फिर बताइएगा एहतजाज के जो है वो ऑप्शंस क्या क्या ज़ेरे गौर है पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा कि जो जराये बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने भी हिदायत की है कि मोहसिन नकवी साहब इस हवाले से मुतबादिल चीज़ों को देखें। तो पहली चीज़ तो सामने आई है कि बाकायदा आईसीसी को एक खत लिखा जाए और उस खत में इस बात की निशानदेही की जाए कि कहाँ कहाँ आईसीसी ने गलती की। और बांग्लादेश का जो मुतालबा था वो सेम चैंपियंस ट्रॉफी में जो भारत ने मुतालबा किया था सेम वही मुतालबा था। और फिर इस बात को भी उजागर किया जाए कि जब भारत एक बांग्लादेशी प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो पूरी टीम को, उनके शायकीन को और उनके मीडिया पर्सन को कैसे सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आपको याद दिलाता चलूं कि जब 2014 में T20 वर्ल्ड कप हुआ था बांग्लादेश में मीरपुर उसके स्टेडियम में, तो उस वक्त पाकिस्तान के मैच में उस वक्त की बांग्लादेश हुकूमत जो कि हसीना वाजिद की थी, उन्होंने भारतीय लोगों को भारत नवाज बनी हुई थी और उनको खुश करने के लिए पाकिस्तान टीम के कलर पे, पाकिस्तान टीम के झंडे पे, पाकिस्तान के झंडे पे सब पे पाबंदी आयद कर दी गई थी, जिसका हम खुद ऐनी शहीद है, ऐनी गवाह है इस बात के, जिस पर उनकी इंतजामिया से, उनके बोर्ड से हमारी खुद बहस हुई थी और उसके बाद जो है खामोशी से वो इजाजत दी गई थी। यही सूरत हाल जो है भारत बांग्लादेश के साथ करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ है, प्रो पाकिस्तान बना हुआ है। तो वो चाहता है कि ये ग्राउंड में टीम आए और यहाँ पर उनके साथ वही सलूक किया जाए कि ना इनके झंडे हो, ना इनकी जर्सियां हो, ना इनके शायकीन हो, कोई भी नहीं हो और ये मैदान में तन तना हो, चारों तरफ भारतीय हो। तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश ने बाइकाट करके तो अपने इस मंसूबे को भी नाकाम बना दिया है। तो ये तमाम चीजें जो है वो खत में उजागर की जाएंगी। उसके साथ साथ बाजुओं पर स्याह पट्टी भी बांधी जा सकती है। उसके साथ साथ जो है भारत के खिलाफ मैच भी जो है वो नहीं खेल सकते, ये भी एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है। उसके साथ दीगर जो और भी ऑप्शन हैं उसका भी सहारा लिया जा सकता है। जी ठीक है, आपको ये बताइएगा जैसे पाकिस्तान एशियन टीम है, एशियन टीम की जानिब से जो है वो फैसले लिए जा रहे हैं और इस वक्त जो है प्रेशर टैक्टिक्स को जो है यूज भी किया जा रहा है। क्या भारत के रवैये और आईसीसी के रवैये के खिलाफ जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने अब तक कोई स्टैंड लिया है, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है? साबिक क्रिकेटर्स जो हैं, जो वो इंग्लैंड के हों, साउथ अफ्रीका के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, वो बांग्लादेश के बिल्कुल मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए नजर आते हैं और वो समझते हैं कि आईसीसी जो है वो जो हठधर्मी का मुजाहरा कर रही है, वो वन वे ट्रैफिक वाले काम कर रही है। लेकिन एज ए बोर्ड ये इंतहाई दुख और अफसोस की बात है कि एज ए बोर्ड जब इजलास हुआ ऑनलाइन तो मोहसिन नकवी के अलावा, पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश के मौक़िफ़ की किसी ने हिमायत नहीं की, कोई भी बांग्लादेश के साथ खड़ा नहीं हुआ। और यही वो लम्हा फिक्रिया है जिससे
इससे ये वाज़ेह होता है कि दीगर बोर्ड भी जो है वो इंसाफ से ज्यादा पैसे को तरजीह दे रहे हैं और वो सब के सब जेर असर है इंडियन इकोनॉमी के। तो यही वजह है कि पाकिस्तान ने बिल्कुल खुलकर स्टैंड लिया और ये बात वाज़ेह किया। असल में आईसीसी की तंजीम में लोगों की जरूरत है और अगर ये बोर्ड इकट्ठे हो जाए तो आईसीसी की आइन में भी तरमीम हो सकती है ताकि हर एक के लिए इक्वल फैसला किया जा सके और आईसीसी का जो बोर्ड है वो भी जवाबदेह भी हो ताकि वो लोगों को बताया जा सके। आपको मालूम होगा कि आईसीसी ने एक बांग्लादेश ने एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि हमारे मसले को मसालती कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो इस हवाले से हतमी फैसला कर सके, लेकिन मसालती कमेटी ये कहकर बैक हो गई कि जब तक जो है आईसीसी हमें नहीं कहेगा हम इसमें नहीं जाएंगे। इसी मसालती कमेटी में जब पाकिस्तान और भारत का मामला हुआ और एक एग्रीमेंट के तहत मैच खेलने से भारत ने इनकार किया तो खुद पाकिस्तान उस मसालती कमेटी में गया था और उस वक्त नजम सेठी पीसीबी के चेयरमैन थे। जी ठीक है असगर, इस बात से तो ये वाज़ेह हो रहा है कि अभी भी जो है वो आईसीसी के ऊपर बिग थ्री ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत का जो है वो असर और रसूख भी और इत्तेहाद भी है। अब बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये जो बड़े ममालिक हैं या यूरोपीय ममालिक हैं ये भारत की इकॉनमी के आगे पीछे चले जाते हैं। भारत में अगर बम धमाके हो जाए, फायरिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए तो इनके प्लेयर वहां मौजूद होते हैं और वो जो है मैच को पूरा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जी हम महफूज है। लेकिन अगर यही वाकया श्रीलंका में हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए, बांग्लादेश में जाए तो इनको जो है अपना घर याद आता है, इनको अपनी अहले खाना याद आते हैं, ये रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो ये दोहरा मेयार तो है और ये बिग थ्री वाली बात जो है ये अभी भी गैर एलानिया तौर पर मैं समझता हूँ वैलिड है। ठीक है असगर, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अपना मौक़िफ़ जो है आलमी दुनिया के सामने जो है वो पेश कर रहा है मुसलसल और स्टैंड ले रहा है, बांग्लादेश के साथ खड़ा हो रहा है, दीगर कोई ममालिक ऐसा सामने नजर नहीं आता। आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान बायकॉट की तरफ निकल जाता है और अगर टूर्नामेंट में ही शिरकत नहीं करता तो श्रीलंका जो है दोस्त मुल्क है हमारा वो नाराज भी हो सकता है? देखिए मैं समझता हूँ कि नाराजगी का अंदर तो इसमें बिल्कुल पाया जाता है, लेकिन हमारी और श्रीलंका की दोस्ती उस पाए की है कि आपने अभी देखा था कि जब लास्ट टाइम श्रीलंकन टीम पाकिस्तान टूर पे आई थी और एक वाकया हुआ, उस वाकये पे टीम ने जब वापसी का इंदिया दिया तो न सिर्फ उनके हेड कोच जयसूर्या बल्कि खुद श्रीलंकन गवर्नमेंट और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी इन्वॉल्व हुआ और उन्होंने कहा कि दौरे को जारी रखा जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकता हूँ कि श्रीलंका का रद्दमल इतना बहुत ज्यादा सख्त तो नहीं आएगा, लेकिन नाराजगी का अंतर जरूर उसमें होगा क्योंकि पाकिस्तान अपने मुआहदे के तहत खेल रहा है और जो मकामी मैच वहाँ होंगे श्रीलंका में तो उसमें उनके मकामी कमर्शियल भी इन्वॉल्व है, उनके मकामी जो है इंडस्ट्री भी इन्वॉल्व है। तो ये चीजें बड़ी ज्यादा नुकसान को पहुंचेंगी क्योंकि अगर क्राउड नहीं होगा, मैच को देखा नहीं जाएगा और ब्रॉडकास्टिंग के माइनस में जाएगा तो ये बराह रास्त नुकसान जो है वो उसका थोड़ा बहुत तो श्रीलंका में होगा। सबसे बड़ा इसका नुकसान आईसीसी को है और दूसरा भारत को है, लेकिन श्रीलंका से मुतासिर जरूर होगा। जी ठीक है असगर, पाकिस्तान इतना वक्त क्यों ले रहा है मशावरत करने में? अभी भी जो चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ट्वीट किया गया है उसमें कहा गया कि जुम्मे या पीर के दिन जो है वो हतमी फैसला अनाउंसमेंट की जाएगी। वजूहात क्या है? देखिए बात यह है कि ये एक तरीकेकार होता है कि सामने वाले को इस बात का इंदिया दिया जाए कि तुम ही 100% दुरुस्त नहीं हो, तुम्हारी गलतियां हैं, उसको ऑपरेशन में लेना होता है, उस पर दबाव बढ़ाना होता है। फिर साथ साथ जो दीगर लोग होते हैं उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है क्योंकि मसला यहाँ सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं है बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जुड़े हर उस शख्स का है जो पाकिस्तान के साथ या पीसीबी के साथ जुड़ा हुआ है, जो भले वो स्पॉन्सर की शक्ल में हो, लॉजिस्टिक की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो, तो हर एक से मुशावरत की जाएगी। फिर हो सकता है कि मोहसिन नकवी जो है चंद बोर्ड से भी बात करें, लाइक इंग्लैंड से बात करें, ऑस्ट्रेलिया से बात करें, वेस्ट इंडीज से बात करें, इन बिल्कुल चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ट्वीट भी किया गया और कहा गया है कि हतमी फैसला जुम्मे या पीर के दिन होगा। तफसीलन हमें अपडेट कर रहे थे असगर अजीम, आपका बहुत शुक्रिया।